Hello guys, Navneet here back with another fragrance video. So if you're watching the video because of the title right now, you are in luck because आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही beautiful fragrances की और ये दोनों fragrances clones है Parfums de Marly की. We have 555 BHP. Now 555 BHP is a clone of Parfums de Marly's HEROD. So spicy मतलब vanilla का यूज़ है इसमें, tobacco का यूज़ है, बहुत ही अच्छा fragrance है. Second off, we'll be talking about another fragrance. Now this is 1000 BHP. Now 1000 BHP is a clone of या ये clone है परफ्यूम डी मार्ली का अगेन, बट दिस इज़ अ क्लोन ऑफ लेटन. स्टार्ट करते हैं परफ्यूम डी मार्ली 555 BHP से. सो ये दोनों क्लोन्स है प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव से और रिसेंटली उन्होंने अभी फिर से रीस्टॉक किया है, तो मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं. सो आउट ऑफ बोथ ऑफ दीज आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज़ माय पर्सनल फेवरेट. सो वो वीडियो के एंड में बात करेंगे. सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला फ्रेग्रेंस से, वो है 555 BHP. फ्रेग्रेंस इज़ अ वुडी स्पाइसी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस. सो इसका जो जॉनर होगा या जो कैटेगरी में इसमें प्लेस करेंगे वो है एक वुडी स्पाइसी एरोमेटिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी सी इन दिस फ्रेग्रेंस इज़ अ ब्यूटीफुल यूज़ ऑफ टोबैको. सो टोबैको का काफ़ी ही अच्छा यूज़ है. बहुत सारे आप में से ऑलरेडी फ़ैन हैं टॉम फोर्ड टोबैको वनीला के, सो उनके लिए भी एक फ्रेग्रेंस है दैट इज़ क्यूसी टोबैको. इसका रिव्यू किसी और दिन बनाएंगे दोस्तों. इफ़ यू वांट समथिंग मोर रेजिनस या आपको चाहिए समथिंग विच इज़ मच मोर मैस्कुलिन दैन टॉम फोर्ड टोबैको वनीला, वी हैव विथ अस हेरॉड. Now Herod is typically much more masculine because of the use of tobacco. Tobacco काफ़ी ज़्यादा intense यूज है इस फ्रेग्रेंस में. Also इसमें जो tobacco और वनीला का यूज़ है वो काफ़ी ही सिमिलर है स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम से, और नॉट वेरी सिमिलर बट लेट्स से अराउंड 30% सिमिलर टू स्पाइस बॉम्ब. सो स्पाइस बॉम्ब के फैंस अगेन दिस इज़ अ गुड बाय फॉर यू. चालू करते हैं बात इसकी ओपनिंग की. तो ओपनिंग में सबसे पहले आपको वनीला मिलेगा. अब वनीला की वजह से ये फ्रेग्रेंस थोड़ा सा वार्म बन जाता है, थोड़ा सा यू विल फील दिस फ्रेग्रेंस इज़ अ बिट मोर क्रीमी. सो क्रीमीनेस आती है जो इस फ्रेग्रेंस में वो वनीला की वजह से आती है. सो वो टॉप नोट में ही आपके वनीला जैसे सुन आप स्प्रे करेंगे उसको सबसे पहले ही आपको वनीला का एकदम मतलब एक हैवी बर्स्ट मिलेगा. तो अगर आप इसका टॉप नोट देखोगे तो आपको एक स्वीट गोरमॉन्डिश काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस में लगेगा, बट इतना जल्दी जज नहीं करना चाहिए आपको इस फ्रेग्रेंस को क्योंकि वो तो सिर्फ स्टार्ट है. ऑल्सो आपको एक स्टार्ट में ही एक सिनेमन का नोट मिलेगा. सिनेमन का नोट से थोड़ा स्पाइसी बन जाता है. सो इट द स्टार्ट वॉट यू फील इज अ स्वीट येट स्पाइसी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस. So this is the typical opening of this fragrance. So opening wise I'll give this fragrance an 8 out of 10 because I really love the opening of the fragrance. 15-20 minutes के अंदर ही आपको एक टोबैको का strong hit आएगा, and that hit is when you start to notice that अब इसका top note थोड़ा सा fade कर रहा है and अब बेस नोट्स या हार्ट नोट्स थोड़े एक्शन में आ रहे हैं. सो हार्ट से ही आपको टोबैको का बहुत अच्छा यूज़ है इस फ्रेग्रेंस में. कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको एक रेजिनस टोबैको या कैसे बोल सकते हैं आप इसे, अगर आपको एक इंसेंस बेस्ड टोबैको मतलब थोड़ा सा इंसेंस थोड़ा सा मतलब आपको स्मोकीनेस बेस्ड टोबैको का चाहिए तो अभी आपके लिए अच्छा फ्रेग्रेंस होगा क्योंकि आपके मतलब इसके हार्ट नोट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ है उसका. हार्ट नोट्स ही नहीं, इसके बेस तक मतलब आप एट टिल दी एंड व्हेन यू आर वेयरिंग दिस फ्रेग्रेंस टिल द वेरी एंड मतलब आपको 5 घंटे की लास्टिंग मिलेगी. तो 5 घंटे के एंड में भी आपको टोबैको का स्मेल तो ज़रूर आएगा. मतलब वनीला बहुत मतलब आधे घंटे की 1.5 घंटे बाद आपका वनीला थोड़ा फेड करता जाएगा, बट टोबैको इज़ लाइक द लास्ट की एलिमेंट ऑफ दिस फ्रेग्रेंस. सो इफ़ यू लुकिंग फॉर अ गुड टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस दिस इज़ वन गुड गो फॉर यू गाइज. ऑल्सो मतलब मेरे को लगता है कि ये फ्रेग्रेंस काफ़ी अट्रैक्टिव है. अगर मैस्कुलिन काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस की बात करें तो काफ़ी ही मैस्कुलिन है. काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन है इस फ्रेग्रेंस का. स्टार्ट में मैंने मतलब इसका प्रोजेक्शन इतना अच्छा है कि आपसे लोग पूछेंगे कि कौन सा फ्रेग्रेंस है. मैं फ्रेश बेस्ड फ्रेग्रेंस यूज़ करता हूँ, बट वेन एवर आई वेयर सम मैस्कुलिन काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस इट इज़ समथिंग वेरी यूनिक, समथिंग वेरी पेक्यूलियर. दिस इज़ अ बिट यूनिक because if you compare it to QC tobacco, अब QC tobacco is a clone of Tom Ford Vanilla as I already said. इसके बेसिस पे ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको हैवी हो सकता है. हैवी इन द सेंस कि अगर आप इसको पहनोगे इसको पुल ऑफ करना थोड़ा मुश्किल है, but you have to have a lot of confidence. Apart from that you need to know that this is an ultra masculine kind of fragrance. तो मतलब इसमें आप देख सकते हो इसमें सारे एलिमेंट्स हैं जो एक ultra masculine fragrance में होते हैं. So there is tobacco, there is vanilla, there is some cedar in the background, there is some musk in the background. Apart from musk what you feel is there is some vetiver. So मतलब समझ सकते हो आप कैसा फ्रेग्रेंस है, एक टिपिकली हार्डकोर मैस्कुलिन काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस. सो ये पहनने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आप ये फ्रेग्रेंस ऐसे मतलब डेली यूज़ में मत पहनो बिकॉज दिस विल बिकम अ बिट मोर मतलब हिट करता है, ज़्यादा अच्छा हिट करता है इसका फ्रेग्रेंस, तो बहुत लोग इससे उतना प्लीज़ नहीं होंगे. बट इफ़ यू वेयर दिस टू एन अल्ट्रा मैस्कुलिन काइंड ऑफ इवेंट बहुत ही अच्छा मतलब आपको रिव्यूज़ मिलेंगे इस फ्रेग्रेंस से. वेयर टू ओकेजन्स मतलब आप इसे अच्छे ओकेजन्स में पहनो, मतलब एक सिलेक्टिव फ्रेग्रेंस रखो इसको. ऐसा मत रखो कि आप ये फ्रेग्रेंस हर रोज़ पहन रहे हो. इसको ऐसा रखो कि आप कोई अच्छे ओकेजन में जा रहे हो जहाँ आपको मतलब थोड़ा सा मैस्कुलिन स्मेल करना है. इफ़ यू गोइंग टू लेट्स से अ पार्टी वेर इन यू वेयरिंग अ सूट, सो सूट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस के लिए है. अब इसे हुडी में पहनोगे तो ऑब्वियसली सूट नहीं करेगा बिकॉज दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फैशन चॉइस एंड दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट परफ्यूम उसके बेसिस पे. So this is one good fragrance from Project Alternative. I personally love this fragrance because Project Alternative makes a lot of good fragrances. This one appears to be one very good fragrance. Brings us to perfume number 2, which is 1000 BHP. अब आप देख सकते हो दोनों का मतलब डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर है, बट
1000 bhp I think is a tad bit more fresher because it has use of apple in the top. There is some bergamot, there is some lavender, there is some mandarin. So overall समझ सकते हो because of use of these kind of notes, this becomes a bit fresh. But at the same time this is not a typical fresh fragrance because अगर आप समर में पहनोगे इस फ्रेग्रेंस को, so it will not give you a good performance. This fragrance is essentially made for winter. 10-15 मिनट्स के बाद आप देखोगे तो ये फ्रेग्रेंस incredibly sweet बनते जाएगा, and that is because of the use of vanilla in this fragrance again. वनीला के अलावा इस फ्रेग्रेंस में एक और चीज़ यूज़ है, वो है कार्डमम. सो जैसे इस फ्रेग्रेंस में यूज़ किया था उन्होंने पेपर और सिनेमन, इस फ्रेग्रेंस में उन्होंने यूज़ किया कार्डमम. सो कार्डमम अगेन एज मोस्ट ऑफ यू नो इज़ एलिमेंट विच एड सम स्पाइसीनेस टू द फ्रेग्रेंस. सो स्पाइसेस है, टिपिकल इंडियन स्पाइसेस हैं, हम डेली यूज़ करते हैं किचन में. सो हमें पता रहना चाहिए कि कैसे स्पाइसेस मतलब कैसे ऐड करते हैं, कैसे ब्लेंड करते हैं फ्रेग्रेंसेस को. तो स्टार्ट में थोड़ा फ्रेश है, बट 15 मिनट 20 मिनट बाद आपको बिल्कुल फ्रेश नहीं लगेगा, आपको एक स्वीट फ्रेग्रेंस लगेगा. चीज़ बहुत अच्छी है इस फ्रेग्रेंस में जो कि है इसका बेस. इसके वनीला का जो बेस है वो मतलब बहुत सिमिलर है निशान एनी से. तो इसके बेस में टिपिकली एक स्वीट और स्वीट लाटे नोट है, समझ सकते हो आप. मतलब एक फ्रेग्रेंस जो 180 डिग्री टर्न ले जाए, मतलब स्टार्ट करे फ्रेश फ्रेग्रेंस से और एंड करे एक स्वीट स्पाइस बेस्ड फ्रेग्रेंस में. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस 1000 bhp इज़. नाउ बिफोर बाइंग दिस फ्रेग्रेंस, वन थिंग यू शुड नो इज दिस फ्रेग्रेंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशंस ऑफ परफ्यूम डी मार्ले. मतलब परफ्यूम डी मार्ले की टॉप फ्रेग्रेंसेस बात करते हैं, सबसे पहले लेटन ही आता है. मुझे पर्सनली भी ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा लगा. बहुत यूनिक फ्रेग्रेंस भी है बिकॉज स्टार्ट में आपको एक मिंट बेस्ड समथिंग एप्पल, ग्रीन एप्पल का बहुत यूज़ है इस फ्रेग्रेंस में, और एंड में आपको दिखेगा कि फ्रेग्रेंस काफ़ी स्वीट बन गया बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ वनीला. सो मतलब स्टार्ट कैसे कर रहा है, एंड कैसे कर रहा है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट. मतलब मोस्ट फ्रेश फ्रेग्रेंसेस स्टार्ट करते हैं फ्रेश से, देन दे मूव दिस शिफ्ट द पैराडाइम इन मतलब एक प्रॉपर बेस में शिफ्ट करते हैं. बट इन्होंने एक सडन शिफ्ट किया, मतलब सडन चेंज. मतलब 15-20 मिनट्स यू फील फ्रेश. आफ्टर दैट आपको लगेगा कि ये फ्रेग्रेंस मतलब एक मतलब जॉन पॉल गॉल्टियर लामेलिया ये सब कैटेगरी के फ्रेग्रेंस में आ चुका है, थोड़ा सा स्पाइसी हो चुका है, थोड़ा सा क्लब बेस्ड फ्रेग्रेंस. सो पार्टी के लिए बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है. स्टार्टिंग में आप फ्रेश स्मेल करोगे और 15-20 मिनट्स बाद आपको लगेगा कि आप पार्टी के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हो. ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा लगा मुझे. 555 bhp से भी कोई शिकायत नहीं है. इट इज़ अ बिट अल्ट्रा मैस्कुलिन, सो सोच समझ के लगाना ही ज़्यादा भलाई है इस फ्रेग्रेंस के लिए. But both of these are very attractive fragrances, I must say. Also, this one is unisex. So I feel this one is unisex because male, female, both of them can apply this fragrance. This will perform better on both of them. So मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं हेरोड को थोड़ा वुमेन लोग के लिए पुल करना मुश्किल होगा बिकॉज दिस विल बिकम समथिंग मच मोर मैस्कुलिन. बट ये फ्रेग्रेंस यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि दिस इज़ if you have a lot of confidence, you can pull this fragrance off beautifully. You can definitely go for 1000 bhp. This is one fragrance I would recommend you to go. This is another fragrance I would recommend you to go. ऐसा नहीं है कि इसके बारे में ख़राब बोल रहा हूँ, but overall I feel that this is something masculine. So be aware before you buy that fragrance. So that brings us to the summary. Summarize करते हैं fragrances को. Start करते हैं अब 1000 bhp से. So 1000 bhp को projection wise I'll give an 8 out of 10 because it has a good projection. बट हाई हीट के लिए नहीं है फ्रेग्रेंस ये. हाई हीट के लिए यू शुड गो विथ फ्रेग्रेंसेस लाइक डॉल्चे & गैबाना, लाइट ब्लू, इंटेंशनल और रम स्पॉट. उनके भी क्लोन्स हैं. आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. इनके मतलब ये फ्रेग्रेंस आपको टिपिकली जाना चाहिए ठंडे वेदर में. ठंडे या ऑटम या स्प्रिंग में पहनो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसे हॉट वेदर में टिपिकली अवॉइड करो. सो प्रोजेक्शन वाइज आई विल गिव दिस फ्रेग्रेंस 8 आउट ऑफ 10 बिकॉज दिस गिव्स अ गुड प्रोजेक्शन. सो एज मैंने पहले बताया आपको, ओकेजन्स वाइज यू कैन वेयर इट टू पार्टीज, यू कैन वेयर इट टू फॉर्मल सेटिंग्स. Formal settings may not very extreme formal settings for a meeting, but yes, you can wear it to office every day. That will be a good fragrance and you will get a lot of notices, right? So मतलब अच्छा fragrance है. I personally feel that this fragrance has been one of the finest creations of their brand. Fresh fragrances मैं ज़्यादा prefer करता हूँ मैं, but sometimes you should go with a change. So for a change, 1000 bhp is your fragrance to go with. Lastly, let's talk about the longevity. So longevity wise, this gives you longevity of 4 to 5 hours, and that is good again. This gives you a longevity of 5 hours plus. So 5 hours plus for this and 4 to 5 hours for this fragrance. Apart from that, अब ओपनिंग में हमने आपको बता ही दिया और ड्राई डाउन भी आपको पता ही है दोनों फ्रेग्रेंसेस का. तो आपको ऑल आपको पता है कि आप क्या फ्रेग्रेंस खरीदने वाले हो. सो एक समराइज़ कर देता हूँ. अगर आप 1000 bhp जाना जा रहे हो, दिस इज़ लेटन, एंड लेटन में आपको यूल गेट समथिंग फ्रेश एट द स्टार्ट एंड समथिंग मोर स्वीट और समथिंग विच हैज़ सम स्पाइस, स्वीट एंड स्पाइसी एट द एंड. सो ड्राई डाउन, स्वीट एंड स्पाइसी. ओपनिंग फ्रेश मिंट, एप्पल नोट्स एंड अ बिट ऑफ बर्गमॉट. अब बात करते हैं 555 bhp की. दिस इज़ हेरोड. सो फ्रॉम द स्टार्ट इट सेल्फ इट इज़ वेरी स्पाइसी, इट इज़ वेरी मैस्कुलिन. देयर इज़ यूज ऑफ वनीला इन दिस फ्रेग्रेंस, बट अपार्ट फ्रॉम वनीला देयर इज़ अ यूज ऑफ हेवी यूज ऑफ टोबैको इन दिस फ्रेग्रेंस. टोबैको के अलावा देयर इज सम यूज ऑफ ऑस्मेथियस फ्लावर दैट अगेन गिव्स इट some floral notes as well. So this is a very complicated fragrance. ये थोड़ा ज़्यादा complicated है. There is use of cedar, there is use of musk, almost मतलब बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं इस fragrance को बनाने में. So I personally would recommend you this fragrance for ultra masculine kind of guys.
So I hope that sums up both of these fragrances. And I feel that if you are going for something like Parfum de Marly, you should definitely consider these fragrances. Adding a link of both of these fragrances. दोस्तों अगर आपको ये फ्रेगरेंस चेकआउट करने हैं तो मैं लिंक ऐड कर दूंगा. इसमें से एक फ्रेगरेंस खाली परफ्यूमरी पे अवेलेबल है, तो उसका लिंक परफ्यूमरी वाला रहेगा, और दूसरे वाले का अमेजोन लिंक डाल दूंगा, बिकॉज अगर आपको अमेजोन से खरीदना है तो आप अमेजोन से भी खरीद सकते हो. That was my review of this fragrance. I hope you liked the review today, guys, and do let me know in the comment section down below what other reviews do you want. So I'll be bringing clones of Chanel L'Homme Sport as well. So we'll be talking about Versace Eros. We'll be talking about we have already talked about Versace Eros, I think. We'll be talking about Versace Parfum. We'll be talking about Dolce & Gabbana Light Blue Intense and Aqua di Gio, of course. So ये सब fragrances के मैं बात करेंगे, but I thought this fragrance needed a review, so इसलिए बना दिया ऐसे as such. Of Navneet, I hope all of you have a good day ahead.